दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता लिमिटेड अपने बिजनेस को लेकर बहुत सारे समय डिसीजन ले रहे हैं। वेदांता ही नहीं, हिंदुस्तान जिंक जो इसकी सब्सिडीज कंपनी है, वहां से भी बहुत सारी पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है। एक नया एमओयू साइन किया है। अब आपको पता ही होगा कि वेदांता 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी। और अगर आपके पास भी एक इस समय वेदांता का एक शेयर होगा तो आप 5 कंपनियों के हिस्सेदार बनेंगे। वैसे हिंदुस्तान जिंक भी इसी का हिस्सा रहेगी, जो वेदांता लिमिटेड के अंडर में रहेगी। तो ऐसे में अब आगे की क्या संभावना बन रही है? वेदांता ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी दिए और लगातार अच्छा डिविडेंड भी दिया। यहाँ तक कि हिंदुस्तान जिंक ने बोनस डिविडेंड भी दिया। ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छा डिविडेंड देती है और डिविडेंड के लिए लोग यहाँ पे निवेश भी करते हैं। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात। इस समय स्टॉक 678 पर ट्रेड करा है। अभी बाजार क्लोज होने में आधा घंटा बाकी है। 0.53% की इस समय गिरावट देखने को मिली है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। तो ये देख ही सकते हो कि बहुत ही शानदार 695 पर आज शुरुआत की, काफी अच्छी तेजी के साथ। कल 682 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से स्टॉक 670 पर आए लो में। और क्यों ना स्टॉक बहुत ज्यादा दौड़ चुका। आप देखिए 363 का जो स्टॉक था 52 वीक के लो के हिसाब से वो 769 तक चला गया। काफी बेहतर किया। और सबसे बड़ी बात है इसका डिविडेंड, जो बहुत ही जबरदस्त है। 7.59% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। दूसरी कंपनियों के मुकाबले ये बहुत ज्यादा है। ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर डिविडेंड देने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में ये शामिल है। अब यहाँ पे इसका रिटर्न देखें तो लगातार आपको पॉजिटिव ही देखने को मिला, कहीं पर कोई रेड नहीं है। वन डे के हिसाब से भी 0.93% की यहाँ पे तेजी है। तो वन वीक के हिसाब से 1.31% के आसपास की स्टॉक के अंदर तेजी बनी है। वन मंथ के हिसाब से स्टॉक ने यहाँ पे 1.59% के आसपास की तेजी बताई है। अब आपको पता ही होगा पिछले एक महीने में बाजार में गिरावट का सिलसिला बना, बहुत सारे स्टॉक नीचे भी आए, लेकिन यहाँ पे उतनी दबाव की स्थिति नहीं है। ये जरूर है कि अपने ऊपर के लेवल से ये भी नीचे आया। 3 मंथ का जो हाई देखे तो यहाँ पे 33.88%, जो काफी बेहतर है। पिछले एक साल में यहाँ पे इसने 57.43% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जबकि बात करें अगर हम 3 ईयर की तो इसने 119% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों में 257% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगातार वेदांता में बेहतर रिटर्न देखने को मिला है। इस स्टॉक ने लोगों को मायूस नहीं किया। तो ये देखिए सुबह शुरुआत 2% की तेजी के साथ हुई। और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी एनसीडीएस जारी करने जा रही है 25 फरवरी को। बुधवार के दिन आप देखें कंपनी यहाँ पे पब्लिक प्लेसमेंट के माध्यम से फंड रेज करेगी और इसके लिए एनसीडीएस जारी करने का इन्होंने फैसला किया। इस खबर की वजह से सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी। तो ये देख सकते हो कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है और ये बोर्ड मीटिंग 25 फरवरी को होगी। इस बोर्ड मीटिंग के अंदर ये फैसला होगा, प्रपोजल लिया जाएगा। आप देख सकते हो कि एनसीडीएस जारी करने के लिए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड जारी करने के लिए। और इसी वजह से पॉजिटिव माहौल बना, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। तो यहाँ पे वेदांता लिमिटेड को लेकर चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट है हितेश टेलर। उनका कहना है कि वेदांता का जो स्टॉक है इस समय साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में इंटर कर चुका है। तो स्ट्रॉन्ग रैली बनी, काफी अच्छी दौड़ लगी, उसके बाद में अभी फिलहाल ये कंसोलिडेशन के पीरियड में आ चुका है। तो यहाँ पे इस फिलहाल इसका जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है वो अभी भी मजबूत बना हुआ है और ये नई हाई बनाने को तैयार है। तो डेली चार्ट पैटर्न पे अभी भी ये आगे की तरफ अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो एक बार कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर स्टॉक फिर यहाँ से एक शानदार तेजी की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी इसमें अभी तेजी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है। ये पूरा होते ही यहाँ पे शानदार तेजी फिर बनेगी। यानी चॉइस ब्रोकिंग का कहना है कि स्टॉक अभी भी मजबूत बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो कि इस समय जो वेदांता है वो 50 और 100 और 200 ईएमएस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसका जो देख सकते हो कि जो आरएसआई है वो 53.24 है। इसका मतलब स्टॉक अभी भी ओवरबोट जोन में नहीं है और न ही ओवरसोल्ड जोन में है। ऐसे में यहाँ से संभावना कि ये फिर आने वाले समय बेहतर कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का डीमर्जर होने जा रहा है। कंपनी अपने सारे स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है। तो सेक्टर वाइज कंपनी का बिजनेस अलग अलग हो जाएगा। एल्यूमिनियम का बिजनेस अलग होगा
ऑयल एंड गैस का बिजनेस भी अलग किया जाएगा, पावर का बिजनेस अलग होगा, आयरन स्टील का बिजनेस अलग होगा। और तो एनसीएलटी ने ऑलरेडी इसको अप्रूवल दे दिया है और आप समझ सकते हो कि आने वाले इसमें सारे बिजनेस अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। कंपनी जिस समय फैसला की है उसके बाद में यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि लोगों को ये डीमर्जर पसंद आया है। दूसरी तरफ देखो तो यहाँ पे सिस्टमेटिक्स ब्रोकरेज हाउस ने कवरेज शुरू किया है हिंदुस्तान जिंक और वेदांता पे। और इस क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद देखें तो इन्होंने इसको लेके एक पॉजिटिव अपनी रणनीति दिखाई है। उनका कहना है कि जो जिंक, सिल्वर की और एल्यूमिनियम की जो प्राइस हाई हुए है और जो लोअर कॉस्ट प्रोडक्शन का रहा है उसका फ़ायदा कंपनी के मार्जिन एक्सप्रेशन पे देखने को मिला है। तो कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, प्राइस इस समय रीजनेबल है। तो ऐसे में आने वाले समय में वेदांता और हिंदुस्तान जिंक दोनों ही अच्छा करेंगे, ऐसा लगता है सिस्टमेटिक्स को। अब यहाँ पे वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का बयान निकल कर आया है कि इस समय इंडिया की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल एक मजबूत हाथों में है और उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंडिया की पोटेंशियल ग्रोथ के ऊपर। और इसके पीछे बताया कि जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, उनका योगदान बड़ा है, जिसकी वजह से ग्लोबल स्टेज पे इंडिया की एक बात की जो छवि बन के आ रही है। और मुझे कोई यहाँ पे डाउट नहीं है कि आने वाले समय हम और बेहतर कर सकते हैं, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इंडिया को आगे लेके जा सकते हैं। तो एक मजबूत लीडर है हमारे सामने, उसके दम पे ये पूरा फ्रीडम मिला इस समय जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको, कि वो अपने हिसाब से रणनीति तय करके आगे बढ़ सकते हैं। तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है सरकार का, इसीलिए हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे अनिल अग्रवाल का कहना है कि हमें इस समय हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको इनकरेज करना चाहिए, उन पे ट्रस्ट करना चाहिए और उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए ताकि वो और आगे बढ़ पाए, उनको हौसला मिले। तो इस समय देख सकते हो कि ये ज़रूरी है कि जो भी इस समय एक नया स्टार्टअप अगर कोई शुरू कर रहा है तो उसे हर तरह के सहयोग की ज़रूरत है और सरकार की तरफ से जो मिल रहा है, हमारा भी सबका मकसद यही है कि देश को आगे लेके जाना है। अब यहाँ पे अगर हम हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो देख सकते हो कि यहाँ पर भी कुछ हल्की सी गिरावट है। 589 पर स्टॉक इस समय आप देखिए ट्रेड करता हो 0.51% की गिरावट के साथ। तो काफ़ी अच्छी दौड़ लगा चुका है। 733 का इसने 52 भी का ही बनाया। इस समय ऊपर के लेवल से 600 पे आया, यहाँ पर भी लगभग 100 रुपये डिस्काउंट पे स्टॉक है। लो इसका 378 का, काफ़ी अच्छी दौड़ लगा चुका है हिंदुस्तान जिंक भी। यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक ने एक बड़ा फैसला किया, इन्होंने त्रिपुरा ग्रुप के साथ में पार्टनरशिप की है। तो ये देखो कि इन्होंने एक एमओयू साइन किया है त्रिपुरा ग्रुप के साथ में और इसका मकसद है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगा। इंडस्ट्रियल पार्क है हिंदुस्तान जिंक का, जहाँ पे देख सकते हो कि ये राजस्थान के अंदर नई इसकी शुरुआत होगी। तो यहाँ पे भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जो इंडस्ट्रियल पार्क है जिंक का, वहाँ पे अब कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू करेगी और इसके लिए इन्होंने त्रिपुरा ग्रुप के साथ में हाथ मिलाया है। तो आने वाले समय आप देखिए हिंदुस्तान जिंक का पोर्टफोलियो और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसमें देख सकते हो कि हिंदुस्तान जिंक के साथ में वेदांता को भी फायदा होगा क्योंकि 61% की जो हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर वो वेदांता की है। अब यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक ने 1-1 के इसमें बोनस भी दिया और कंपनी का स्टॉक भी स्प्लिट हो चुका है और लगातार अच्छा डिविडेंड। तो अब तक कंपनी ने 31 टाइम डिविडेंड दे दिया है। तो ये 2001 में कंपनी ने यहाँ पे 1.25 रुपये डिविडेंड दिया था, उसके बाद से लगातार आप देखें तो कंपनी डिविडेंड दे रही है। 2024 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। इसके अलावा अगर 2011 के अंदर कंपनी ने अपने एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस भी दिया था, 1-1 के रेशो में बोनस दिया और उसके बाद कंपनी ने अपने शेयर को स्प्लिट भी किया, 5 हिस्सों में बांट दिया, जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ इसको 2 रुपये में बदला। तो लगातार निवेशकों को फायदा हुआ, उसके बाद में स्टॉक फिर बढ़ना शुरू हुआ। यानी दोनों ही स्टॉक कमाल करे, हिंदुस्तान जिंक भी और वेदांता भी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।